महाराज आखिर आखिर हम कहाँ तक भागेंगे महाराज और भाग कर जाएंगे कहाँ? एक न एक दिन पकड़े जाएंगे और फांसी पे चढ़ा दिए जाएंगे। आखिर हम भाग कर जाएंगे कहाँ? आप सच कह रहे हैं कि भागते भागते बहुत भाग चुके हैं, अब और कहां तक भागेंगे महाराज? अगर गुमान सिंह के सिपाही द्वारा पकड़े गए तो हम एक दिन फांसी जरूर चढ़ा देंगे, इसलिए अब हम नहीं भागेंगे महाराज। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं राजा, क्योंकि अब भागने से कोई मतलब नहीं होगा महाराज। महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो सुनो बात को हमारी महाराज, हम कहना क्या चाहते हैं। तो सोना बनकर जियो जिंदगी आए मेरे महाराज, सोना बचाओ। सोना बनकर जियो जिंदगी आए मेरे महाराज, तो मारी करी तू मानी सिंह को और ले लो अपना राज। और मारी करी तू मानी सिंह को ले लो अपना राज। अपना फर्ज निभाऊं, ले लो अपना राज, मैं अपना फर्ज निभाऊं। तो जिस जगह पसीना गिरे आपका, मैं अपना खून पसीना गिरे आपका, मैं अपना खून तो खाया नमक है आपका, उसको अदा करूंगा। महाराज आपका हमने नमक खाया है और ये सेनापति विजय सिंह कभी नमक हलाल नहीं करूंगा महाराज, कभी नहीं। खाया नमक है आपका, उसको अदा करूंगा। तो जब तक ये जिस्म में जान है, मैं रक्षा आपकी करूंगा। तो जब तक ये जिस्म में जान है, मैं रक्षा आपकी करूंगा। तो नहीं अब देरी लगाओ, तो नहीं देरी लगाओ, हाँ, और हाथ बंदूक उठाओ। न करिए देरी और पार कर गुमान सिंह से अपना बदला उतारो। महाराज 16 बन जाओ, हाथ में हथियार उठाओ और मार दो गुमान सिंह को, अपना तख्त और ताज वापस ले लो। आप मेरे लिए अपनी जान निछावर कर सकते? नमक खाया है आपको महाराज। देखिए सच कहते, अगर हम इसी तरह भागते रहे तो ना तो अपने भी बच्चों को कभी खो सकेंगे और नहीं उस गुमान सिंह से अपना राजपाट कभी वापस पा सकेंगे। इसीलिए महाराज हमें भागना नहीं है,
हमें मुकाबला करना है। हाँ महाराज, मुकाबला हमें उस कुमार सिंह से मुकाबला करना है। अगर ऐसी बात है ये सिंह, तो आज की बात क्या महिपाल सिंह नहीं बल्कि डाकू मसीहा के नाम से जाना जाएगा। यही हम चाहते हैं। हम अपना भेष डाकू को बुलाएंगे और उसी भेष में अपने बच्चों की खोज करेंगे और मौका मिलते ही उस कुमान सिंह से अपना तख्त और ताज वापस देंगे। आप ये सिंह आओ, हम अपना भेष डाकू को बुलाते हैं। हमको लगता है भूपर नगर छोड़ करके कहीं दूसरे देश भाग गए साले। हवाई तो सोच रहे हैं अबे इतना हेरन मिलबे नहीं। एक काम कर, इस राज दरबार में सारा सिस्टम कंप्यूटर द्वारा कर दे। कंप्यूटर द्वारा अगर कोई आता है तो 2 किलोमीटर दूर ही रहे, तो यहाँ से रिमाउंड कंट्रोल दाबो, वहाँ उड़ वो जाए। साला वहीं पर धांध हो जाएगा। हैं? अब यहाँ ड्यूटी तुम लोगों को कायदे से करना है। ठीक बस सुबह जैसे ही 9 बजेगा यहाँ का मंत्री और ये सेनापति हम महाराज। का यानी 9 बजे कबे बजे हम मंत्री बनी कि ना बनी। अरे साले, जब तक मैं हूँ तो तू कैसे नहीं बन सकता? बहस मत कर। या जौने दिन बेटा हमका मंत्री बनाई वही दिन के समझ लो पेल के मनाई हम बनाए। अच्छा, चला जा। हाँ अरे करिया छर भाई से बराबर करिए। अच्छा, करिया छर भाई से बराबर करिया छर भाई से बराबर अरे बागी में रात बराबर अरे बागी में रात बराबर अरे बागी में रात बराबर पहिला का हर बात बराबर। पहिला का हर बात बराबर पहिला का हर बात बराबर घर के पूरी साथ बराबर घर के पूरी साथ बराबर बेटवा होइगा आप बराबर बेटवा होइगा आप बराबर बेटवा होइगा आप बराबर वही का समझो बाप बराबर। समझो बाप बराबर हर के मुर्गी साथ बराबर भाई से बराबर ठीक है सिंह, महाराज। हमने अपना भेष डाकू को बना लिया है। हाँ महाराज। अब इसी भेष में हम अपने बच्चों की खोज करेंगे और उस कुमार सिंह से मौका मिलते ही उससे अपना तख्त और ताज वापस देंगे। हाँ महाराज। यह तकदीर ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक ही होगा। महाराज, आप कुछ कहना चाहते हैं महाराज? जैसे महाराज, आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा आज तकदीर ने दिया जो मेरा सच तो
इस बंदूक से खून की दावत होगी और गुमान सिंह की इस जहां में न कोई जरूरत होगी। तुम मददगार हो पाओगी होगी भारी और सूरज के छिपते ही कर दो चलने की तैयारी। ये काफी तादाद में गोला भरो तो आज हम गांव की ओर चलेंगे और अपने बच्चों की खोज करेंगे। ठीक है महाराज, काफी तादाद में गोला और बारूद लेंगे और गांव की तरफ चलेंगे। आप अपने बच्चे और बीवी की खोज करना महाराज। और जय मां भोली। या तो सब जंगल ही जंगल है। हाँ महाराज, अब आगे चलकर देखते हैं। आगे चलते हैं महाराज। चलते चलते बहुत जोरों से प्यास लगी। ऐसा लगता है कि पानी न मिला तो प्राण निकल जाएगी। बहुत जोरों से प्यास लगी, मुझे कहीं पानी पिला दीजिए प्लीज। ऐसा मत कहिए महाराज, हमारे रहते हुए अगर आपको कुछ हो जाए तो हमारे जीने का अधिकार है महाराज। आपको प्यास लगी है लेकिन महाराज यहाँ तो सब जंगल ही जंगल है, पानी की व्यवस्था यहाँ तो हो नहीं सकती। मुझसे चला नहीं जा रहा है प्लीज महाराज, आप चिंता न करें। वहाँ उस दूरी पर वो देखिए एक मजार दिखाई पड़ रही है महाराज। अगर हो सकता है उसी मजार पर चलते हैं महाराज और वहाँ पानी की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी राजन, अवश्य हो जाएगी। हम उसी मजार पर अपनी प्यास बुझाएंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आइए महाराज, आप आलम मोहताज है तेरे, हम तेरे नाम के सहारे दम में आएगा दम। परवरदिगार आलम तुम लोग हमारे पीर साहब बाबा के मजार पर किस लिए आए और काले लिबास में? क्या बात है? अब घबराइए मत, हम किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने नहीं आए, बल्कि इस मजार को देखकर अपनी प्यास बुझाने आए हैं। बहुत जोरों से प्यास लगी है, क्या हमें पानी मिल सकता है बाबा जी? आप लोग प्यासे? बहुत जोरों से प्यास लगी, पानी न मिला तो प्राण निकल जाएगी, गला सूखता जा रहा है बाबा जी। बेटा, पानी तो पिलाना अच्छी बात है,
इंसान इंसान के काम आता है। हम तुम्हें पानी जरूर पिलाएंगे। तो पिलाइए बाबा जी। बेटी, जी बाबा जी, एक लोटा पानी लेकर आओ। मैं अभी आई। बेटी, जी बाबा जी, ये अल्लाह के बंदे हैं, ये प्यासे हैं बेटी, इन्हें पानी पिला दो। ठीक है। मुसाफिर, आप बहुत प्यासे हैं। बहुत जोरों से प्यास लगी, पानी पिलाइए देवी जी। लीजिए, मैं पानी पिलाइए लेकर आ पानी। गई, आप पानी पी लीजिए। क्या हुआ मुसाफिर, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं हमें? बाहर आने सुषमा, देख रही है मुझे, पहचानती क्यों नहीं? वही चेहरा, वही शक्ल। देवी जी, क्या बात है? क्या मैं आपसे जो पूछूं सत्य बताओगी मुझे? क्या पूछना चाहते हैं आप, बोलिए। जाली पहचान तस्वीर लगती तेरी। जाली पहचान तस्वीर लगती तेरी। नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। रहने वाली कहाँ की बताओ मुझे। रहने वाली कहाँ की बताओ मुझे। और चैन मेरा उड़ाता है चेहरा तेरा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप रहने वाली कहाँ की हैं? ठीक है मुसाफिर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। और पानी पी करके सीधे चले जाइए। हाँ मुसाफिर, पानी पी करके सीधे चले जाइए। उल्टी सीधी न बातें करो अब यहाँ। नाम बेटी मेरी बाबा है मेरे पिता। नाम बेटी मेरी बाबा है मेरे पिता। बेवजह तुम यहाँ पर न बातें करो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही चेहरा अपने आप को बेटी, मैं बाबा जी से पूछूंगा।
बाबा जी, बाबा जी, क्या मैं आपसे जो पूछूं आप हमें सत्य बताएंगे? क्या पूछना चाहते हैं बेटा? हम जरूर बताएंगे। बाबा जी, हाँ बाबा जी सच बताओ, छिपाओ नहीं, आपकी बेटी है या कोई और है? और इनकी ही हम सकल की है पत्नी मेरी। इनकी ही हम सकल की है पत्नी मेरी। मेरी बातों पे बाबा करो गौर, इनकी ही हम बाबा जी, हाँ क्या है आपकी बेटी है बाबा जी? बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। और बेटी मेरी नहीं, बेटी जो है खड़ी, बेटी मेरी नहीं। बेटा मेरी नहीं, बेटी जो है खड़ी, ये मुसीबत की मारी बिचारी पड़ी। एक पहाड़ी के नीचे से इसलिए है मिली, बेटा एक पहाड़ी के नीचे से ये है मिली, सर पे ये चोट खाए बिचारी पड़ी, सर पे ये चोट बेटा। क्या बाबा जी? हाँ बेटा, ये कुछ दिन पहले की कहानी है बेटा। हम नमाज पढ़ने जा रहे थे, हमें अचानक प्यास लगी बेटा। हम नदी में पानी पीने गए, पानी पीकर जो लौटते हैं तो हमारी नजर इस बेटी के ऊपर पड़ी। ये बेटी एक पहाड़ी के नीचे दबी पड़ी थी बेटा। करीब जाकर देखते हैं तो ये बेहोश पड़ी थी। लेकिन बेटा, हम किसी ना किसी तरीके से इस बेटी को निकालकर हम अपने पीर साहब बाबा के मजार पर ले गए। लाख दुआएं मांगी, लाख मिन्नतें मांगी। बेटा, होश तो इसे आ गया, लेकिन इसकी याददाश्त चली गई। बाबा जी, हाँ बेटा, याददाश्त चली गई? हाँ बेटा, ना ही तो ये अपने वालिद और ना ही तो अपने वालिदा को, ना ही अपने शौहर को बताती है बेटा कि हम इसे पहुंचाने में कामयाब हो गए। हाँ बेटा। मैं कोई डाकू नहीं, क्या? मैं भूपन नगर का महाराज महिपाल सिंह हूँ। और ये जो औरत खड़ी है ना, जिससे आप बेटी कहते हैं, ये हमारी धर्मपत्नी महारानी सुषमा है। चोट लगने की वजह से अपनी पुरानी जिंदगी भूल चुकी है। बाबा जी, क्या मैं इससे बातें कर सकता हूँ? अवश्य बातें कर सकते हैं बेटा। बेटी, बात करिए। क्या बात कर सकते हैं? महारानी जी, आपको क्या हो गया है? मुझे पहचानिए महारानी जी। मैं भूपन नगर का महाराज महिपाल सिंह।
अरे वो राज हवेली, वो खुशियाँ, वो जन्मदिन, वो अपना बेटा साजन, कुछ याद करिए महारानी जी, याद करने की कोशिश कीजिए। या भगवान, मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? याद करिए महारानी जी। मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं आपको पहचान सकती हूँ। क्या? हाँ राजन, अब मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? महारानी जी, देखिए हमारी क्या हालत हो चुकी है। छोड़कर तो आप चली गई थी। मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। आइए महारानी जी। शायद आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। मिला दे इसे जमीन आसमान से और मिला दे इसके शौहर से, लेकिन यही तेरे शौहर है। महारानी जी, आप राजमहल से क्यों चली आई? क्यों महारानी जी, क्यों? राजन, एक दिन की बात है, मैं अपने आराम कक्ष में थी और उतने ही समय अपने राज दरबार का मंत्री गुमान सिंह हमारे आराम कक्ष में आया और मुझसे कहने लगा, महारानी सुषमा, मैं तेरे यहाँ इतने दिन से नौकरी करता हूँ और तूने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया और उस बंजारन को अपने गले का हार उतार कर दे दिया। तो मैंने कहा, मंत्री जी, अगर तुम्हारे पास सब कुछ तो है, तुम्हें कमी किस चीज की है? इतना कहते ही उस आरामजादे ने कहा कि अपने गले का हार महारानी सुषमा मुझे दे दे और मैं कुछ नहीं जानता। इतना कहते ही मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपना हार कभी नहीं दूंगी। उस आरामजादे ने मुझे बहुत मारा, मार मार कर बेहोश करवा के ऊंची पहाड़ी से फेंकवा दिया था राजा। हाँ, ये सब उसी के कारण हुआ है, कुत्ते के। महारानी जी, सब कुछ समझ गया हूँ मैं। ये सारी चाल उस कुमार सिंह की है। हाँ राजन। महारानी जी, जी, आप तो चली आई और अपना बेटा सजल फिर न जाने कहाँ गुम हो गया है और वो कुमार सिंह अपना राजपाल सब कुछ छीन लिया है और अपनी भोली भाली प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। नहीं राजन, ऐसे नहीं हो सकता। आप मुझसे वादा करें कि उस आरामजादे कुमार सिंह से आप अपना राजपाट वापस लेंगे और हमारे खोए हुए बेटे राजकुमार साजन से जरूर मिलाएंगे। हाँ, मुझसे वादा करें राजन। महारानी जी, भरोसा रखिए, जब आप मिली है तो मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं आपको आपके बेटे से जरूर मिलाऊंगा और उसके बाद सिंह से अपना राजपाट वापस दूंगा। हाँ राजन। महारानी जी, हम इस मजार पर अपनी प्यास बुझाने आए थे तो मुझे आप मिली है और महारानी जी, हम इस मजार पर मस्तक टेक के ही जाएंगे। बाबा जी, अभी हमें बहुत कार्य करने हैं। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी बाबा जी। बहुत अच्छी बात है बेटा। चलता हूँ बाबा जी। जा बेटा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। बाबा जी, हाँ बेटा। क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि मुझे मेरा बेटा साजन कहाँ मिलेगा? आप तो कुछ भी कर सकते हैं बाबा जी। बेटा, आपका बेटा मिल तो सकता है, लेकिन बहुत कठिन का काम है। कठिन का? हाँ बेटा, जानते हो बेटा, आपका बेटा साजन एक कब्रिस्तान की चुड़ैल के साथ वो कैद है। क्या बाबा जी? हाँ कब्रिस्तान चुड़ैल? हाँ बेटा, और हाँ उसी के फंदे में वो कैद है बेटा। लेकिन बाबा जी, मुझे मेरा बेटा मिलेगा कैसे? बेटा मिलेगा, लेकिन बहुत कष्ट उठाने के बाद। बेटा, पूरब दिशा में एक जंगल है,
उसी जंगल में कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान में वो चुड़ैल रहती है और आपके बेटे को कैद कर रखा है। बेटा, हम तुम्हें एक यातना देते हैं। इस यातना को बेटा, उस चुड़ैल के हाथ में एक दुपट्टा होगा, उस दुपट्टे को छीन कर इस यात्री को 3 बार गले में घुमाकर साजन के बेटे गले में डाल देगा। वो आपका बेटा ठीक हो जाएगा और उस चुड़ैल के छाए से मुक्त हो जाएगा। बाबा जी, हम उस कब्रिस्तान की चुड़ैल से अपने बेटे को जरूर बचाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। नहीं बेटा, मैं अपने बेटे को जरूर बचाऊंगा। जान देने की बात मत करो बेटा, चलता जान की सलामती। आपका एहसान हम इस जन्म में तो नहीं भूल पाएंगे। बहुत जाओ, अल्लाह तुम्हारी